हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति। वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स नेशन। अगर आप दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से यूजी या फिर पीजी करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए आपके एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे और क्या क्या आपको रिक्वायर्ड होगा। तो जनरली आपके एग्जामिनेशन फॉर्म इस मंथ के एंड तक आ जाएंगे। पहले जैसे अगर हम लखनऊ यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल करते थे तो हमें एक LURN का रिक्वायरमेंट होता था, दैट इज लखनऊ यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर। सिमिलरली अब हमें DDU में भी एडमिशन के टाइम पे वो लगने वाला है। यानी आपका जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होगा उससे पहले आपको पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। उस टाइम पे आपको मिलेगा दैट इज DDURN। ओके, ये पहले नहीं होता था, ये अभी रिसेंट में इस ईयर की अपडेट है, रिसेंट अपडेट है इस चीज के लिए कि आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आप फर्दर प्रोसीड कर पाओगे। और आपके एग्जाम्स जो है वो मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि जुलाई मिड या फिर जून मिड से जुलाई मिड के बीच में होंगे। एंड पेपर आपका OMR बेस्ड होगा, पेन पेपर मोड में, यानी कि इतनी सारी चीजों के बाद आपके पास बहुत कम टाइम है। अगर तुम सच में देखो, अगर जून में भी पेपर होता है या जुलाई में भी पेपर होगा, जितना तुम्हारा कोर्स होगा यूजी या फिर पीजी वालों के लिए काफी कम टाइम है। तो तुम कोर्सेज परचेज कर सकते हो हमारे हमारे बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं इस चीज के लिए, एंट्रेंस के लिए, जिसकी प्राइसिंग है 999। बट तुम्हें इतना भी पे नहीं करना पड़ेगा अगर तुम DDU20 कोड यूज करोगे तो तुम्हें पे करना पड़ेगा सिर्फ 799। इस बैच में तुम्हें क्या क्या मिलेगा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, और जो लैंग्वेज यूज होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होगी, ताकि जैसे थोड़ी इंग्लिश की इश्यूज हो वो भी बैलेंस आउट करके पढ़ सके इजिली। डाउट सेशंस दिए जाएंगे, तुम्हें पूरे नोट्स मिलेंगे, चैप्टर या फिर कह लो टॉपिक वाइज तुम्हें MCQs प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करवाएंगे, और एट द एंड तुम्हें एडमिशन के प्रोसेस के थ्रू आउट भी तुम कह लो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। या फिर तुम्हारा जब एडमिशन हो जाए उसके बाद अगर तुम सेमेस्टर्स में भी जाते हो तो तुम्हें उसके लिए भी हमारा सपोर्ट मिल सकता है कम्प्लीटली। और अगर तुम्हें ये बैचेस परचेज करने हैं तो तुम हमारे ऑफिस के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। बैचेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो अभी से परचेज करके पढ़ना स्टार्ट करोगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ऊपर में मैंने बोला भूल गई थी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे हैं, अगर कोई EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है, कोई अगर SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करता है, या इनकम सर्टिफिकेट लग रहे, या OBC कैटेगरी से बिलोंग करता है, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्लीज अपडेटेड रखो। क्योंकि अगर तुम अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेटेड नहीं रखोगे, तुम्हारा फॉर्म फिल तुमने पुराने वाले पे कर दिया, तुम्हें काउंसलिंग के टाइम पे बहुत इशू फेस करना पड़ेगा, हो सकता है इवन फॉर्म वो ले भी ना। ठीक है, तो अगर तुम्हारा जैसे सपोज एग्जाम्पल के लिए EWS है तो 1 अप्रैल के बाद अगर तुम्हारे पास पहले से है तो रिन्यूड होना चाहिए, या फिर अगर तुम फर्स्ट टाइम इशू करवा रहे हो तो 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए। EWS या फिर इनकम सर्टिफिकेट, ऐसे इवन SC/ST और सारी चीजों के लिए अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखो, ताकि फॉर्म आए स्टार्टिंग के 5-6 दिन में तुमने फिल कर लेना है एंड फ्री हो जाना है। क्योंकि लास्ट डे का वेट करोगे तो हमेशा प्रॉब्लम में फंसोगे। ओके, सो डॉक्यूमेंट सारे अपडेटेड रखो अपने, इस रिसेंट इस मंथ के बीच के इशूड रखना। ठीक है, और तुम्हें जब भी फॉर्म आएगा या फिर जब भी तुम्हारे DDURN के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी, तुम्हें हमारे चैनल के टाइम साइट से तुम्हें अपडेट कर दिया जाएगा थ्रू वीडियोस या फिर शॉर्ट्स। तो तुम इस चीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखो ताकि तुम्हें सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टाइमली मिल सके। ओके, थैंक यू सो मच।